उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 1 जनवरी है। नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो जिस तरह से लास्ट 3-4 दिनों में तेजी रही मार्केट में, वो आपने देखी होगी, और स्टॉक भी खूब दन भागे। ऐसे में अच्छा खासा रिटर्न मिला। ये न्यू ईयर का एक गिफ्ट रहा मार्केट की तरफ से। बहरहाल ऐसे में व्हीकल के देख लेते हैं एक बार कि स्टॉक कितना दौड़ सकता है और इसमें कितनी संभावना है, पॉसिबिलिटी है स्टॉक में। अगर हम एंट्री लेते हैं या फिर हम पहले से हैं, तो फिर वही अपना एवरेज अगर हम करते हैं, तो क्या एवरेज करना यहाँ पे अच्छा रहेगा, नई बाइंग करनी सही रहेगी। तो यही 3-4 चीज़ें होती हैं जब हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं, देखते हैं, तो देखने से पहले नाप तोल कर लेते हैं। तो चार्ट पे जो भी कंडीशन बन रही है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपको जो भी उचित लगे आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इसका मैक्सिमम चार्ट है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो इसने 30 अप्रैल 2021 को जंप लिया था 186 से। 186 से ऊपर भागा था ये 270-72 के करीब। ठीक है, तो और यहाँ पे हम 29 जुलाई 2022 को देख पा रहे हैं कि जो इसने लो बनाया था 30 जून को, या जुलाई को, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम जुलाई के लो को यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, तो वो ये कि ठीक है साहब, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, स्टॉक ऊपर भागा और नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद ऊपर चलने लगा। तो ये जो चलने लगा वाली बात तो सही है। यहाँ से स्टॉक है ऊपर की तरफ चलेगा। तो अब अच्छा, मैंने इसे ये काफ़ी जूम इन करके दिखाया था। अब मैं इसे जूम आउट कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए, ये मैंने इसके लो को लगाया यहाँ पे 215 रुपये पे, और लगभग 215 ही आएगा, 211 रुपये। और वही जो कीमत है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है ना। स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, और यहाँ से स्टॉक में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई। और प्रॉफिट बुक होने के बाद, जैसे कि मैं बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक होती है, अपने लास्ट लो तक। फिर वहाँ से स्टॉक फिर दोबारा से भागने लगता है। भाई कोई भी स्टॉक हो, करेगा इतना तो करेगा ही। अब टाइम फ्रेम आप देख लीजिए कि आप किस टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो ये मैक्सिमम जो भी इसका चार्ट है, मैं उस पे देख रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर, चार्टिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। अगर आप को किसी स्टॉक का चार्ट देखना आता है, समझना आता है, तो काफ़ी काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, ये 1 साल का रहा है, वो मैक्सिमम था। अब ये 1 साल का है। साल भर में इसका जो भी लो रहा होगा 214 रुपये, वो इसने मारा जून में, और फिर वहाँ से धीमे 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 ऊपर उठ रहा है। कहने का ये मतलब है कि फ़िलहाल जिन कीमतों पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो कीमतें थीं जनवरी 22 में। ठीक है। मतलब पिछले साल की कीमतों पे भी ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 3 जनवरी को ये रहा, 25-27 जनवरी को ये रहा, और जो फिलहाल कीमत है आ, वो 21 जनवरी की है। ठीक है ना। तो 21 जनवरी से अभी कितने 1 साल पहले जो कीमत थी स्टॉक, उन्हीं कीमतों में, मतलब कोई रिटर्न नहीं। नीचे से उठ के ऊपर की तरफ जा रहा, और लास्ट ट्रेडिंग डे इसने जिस तरह से जंप दी, स्टॉक शायद अच्छा ऊपर जा सकता है, शायद। अब आगे देखिए, इसके बाद हम जब 3 महीने देखेंगे, यहाँ से तो इसने गजब ब्रेकआउट दिया। यहाँ से स्टॉक उठ के आया, कोई मूव नहीं था, ऊपर उठा नीचे गिरा, ऊपर उठा नीचे गिरा। ये तो स्टॉक का बिहेवियर है। ठीक है। स्टॉक नीचे गिरा, और फिर नीचे गिरने के बाद स्टॉक ने गजब का मूव किया। ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से ये ब्रेकआउट दिखा रहा है। ब्रेकआउट देखते हैं तो 400 के बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया है स्टॉक ने। अब जो जरूरी चीज़ है, पहली बात, कल के सीजन में मंडे को क्या ये ब्रेकआउट
इसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। इसके 60 या 70% चांस हैं कि ये बनी रहेगी, स्टॉक ऊपर ही चलता रहेगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि स्टॉक कब तक चलेगा, कितने हाई मारेगा। नीचे है, नीचे से सालाना इसका जो अब यहाँ पे 5 दिन पे देखते हैं तो स्टॉक नीचे से भागा है 330 रुपए से 410 पे। लगभग पिछले 5 दिनों में 5 ट्रेडिंग सीजन में 100 रुपये भाग गया। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हम खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। स्टॉक ठीक ठाक है अभी, अगर हम नया नया खरीदना चाहें या एवरेज करना चाहें तो सिंपल सा मेरा जो आंसर है वो ये है कि हाँ, स्टॉक ब्रेकआउट पे है, हम खरीद सकते हैं। अगर मैं स्टॉक में भरोसा रखता हूँ और जो कि होना चाहिए ही कल जैसे स्टॉक पे, मैं खरीद सकता हूँ, बिल्कुल खरीद सकता हूँ। और स्टॉक की कंटिन्यूटी को मैं देखूंगा कि स्टॉक कितना ऊपर जाता है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, बिल्कुल रिस्क फ्री होके खरीदना चाहता हूँ, तो स्टॉक को फिर नीचे आने दीजिए। स्टॉक में जो मूव आया उसे उसमें प्रॉफिट बुक हो जाने दीजिए। अब जब ये प्रॉफिट बुक हो जाएगा, प्रॉफिट बुक इसके अब 400 के करीब आ जाने दीजिए, है ना। 400 और 395 400 के बीच में, यहाँ से अगर ये नीचे नहीं टूटता, ऊपर की तरफ जाता है तो आप यहीं से खरीद सकते हैं। और अगर यहाँ से नीचे गया, वैसे नहीं जाना चाहिए, अच्छा खासा सपोर्ट है ये, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और अगर नीचे जाता है तो वेट कर सकते हैं। कीमत याद रखिए भाई, 410 रुपया कीमत है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि स्टॉक ने जो अभी सिनेरियो बना के रखा है बहुत सिंपल बना के रखा है। जिस तरह से ऊपर वाले खेल रहे हैं हम भी खेल सकते हैं। तो किस तरह से आगे स्टॉक ट्रेड करेगा देखते हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।